अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सीखो आसानी से यूट्यूब चैनल में एक दफ़ा फिर आपको वेलकम। और आज की वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है एरिया। एरिया को डिस्कस करने के लिए हम स्टार्ट लेंगे कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, और ये है फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर की, ठीक है। बल्कि मैं इसको इस तरह से लेता हूँ कि जैसे मेरा ये डस्टर है तो मैं इसको इस लाइन पे ऐसे लेता हूँ। तो 1 सेंटीमीटर की लाइन है और इस लाइन को अगर मैं यहाँ पर ऐसे मूव करता हूँ 1 सेंटीमीटर, तो हमारे पास लाइन कहाँ तक आएगी? यहां तक आएगी, ठीक है। इस तरह से मुझे मूव करना है इसको, यहां पर इस तरह से आ गई। तो ये जब लाइन 1 सेंटीमीटर की जो स्ट्रेट लाइन है, जब हमने इसको इतना मूव किया तो वो भी 1 सेंटीमीटर मैंने इसको मूव किया है। अब 1 सेंटीमीटर यहाँ तक मैंने सेंटीमीटर मूव किया है, तो जब मैंने इसको इस तरह से मूव किया तो जाहिर है ये लाइन भी कवर हुई है इसके अंदर। सो ये एक क्या बन गया आपके पास? एक आपके पास स्क्वायर बन गया ये। अच्छा, स्क्वायर बनने के बाद अब क्या हुआ? ये जो बीच का जो पोर्शन है ये सारा, इसको हम कहेंगे ये क्या है? ये एरिया है, ठीक है। ये पोर्शन पूरा उस एरिया है, ये इस स्क्वायर का एरिया है। अच्छा, अब जब ये एरिया है तो हम क्या करेंगे? 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इसको आपस में मल्टीप्लाई करें। सो 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर, ओके। सो 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर क्या होगा? ये होगा आपका एरिया, राइट। So area 1 centimeter into 1 centimeter equals what? 1 into 1 is 1, and centimeter into centimeter means it is centimeter square. अभी स्क्वायर कैसे है? मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एक्सपोनेंट और पावर ऑफ को आप कैसे रिजॉल्व करते हैं। सो एक थोड़ी सी छोटी सी एग्जांपल देता हूं मैं आपको यहाँ पर कि फॉर एग्जांपल 4 स्क्वायर है। सो 4 स्क्वायर कैसे है? 4 स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कल मैंने बताया था आपको कि 4 और 4 ये दोनों बेस इसकी सेम है। जब बेस सेम होती हैं तो उसकी पावर को ऐड कर देते हैं। सो 1 + 1 2 हो जाता है। इसको x की फॉर्म में मैं लिख सकता हूं इस तरह से, x m डॉट x n इक्वल्स x m प्लस n, यानी x m पावर जो है इसकी वो ऐड कर दी। सो ये इसके एक्सपोनेंट भी कहलाती है और इसको हम पावर भी कहते हैं। सो इस तरह से यहाँ पर जब आपने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करना है, और सेंटीमीटर के ऊपर लिखा है 1 और यहाँ भी लिखा है 1 जो कि इनविजिबल है, लेकिन जब नहीं होता तो हम उसको 1 अंडरस्टैंड करते हैं। सो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। सो ये एरिया की आपका जो एरिया है वो स्क्वायर का, इस पर्टिकुलर स्क्वायर का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अभी आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आपसे एरिया पूछा जाएगा तो उसकी जो मेजरमेंट यूनिट होगी वो होगी स्क्वायर में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये सेंटीमीटर नहीं है और ये मीटर है तो सेंटीमीटर नहीं होगा, यहां से हटा देता हूं सेंटीमीटर। सो ये क्या हो जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर, राइट। इससे जो भी यूनिट होगी वो आपस में मल्टीप्लाई करके मीटर स्क्वायर, इस तरह से स्क्वायर आ जाएगा उसमें। तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया है 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर्स, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर्स। सो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा आपका? एरिया इक्वल्स 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर, राइट। सो 3 4 जा 12 एंड सेंटीमीटर सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको एक जनरल फॉर्म में हम देखेंगे कि आपकी ये जो है इसको आप क्या बोलेंगे? इस हाइट को आप बोलेंगे विड्थ, और ये जो आपका एरिया है इसको बोलेंगे आप लेंथ। सो जनरलाइज्ड फॉर्म के अंदर फॉर्मूला होगा A इक्वल्स लेंथ इनटू विड्थ, करेक्ट। लेंथ इनटू विड्थ। सो आपकी विड्थ ये है और लेंथ ये है, कोई भी वैल्यू यहां पर होगी वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी और फिर उसकी जो यूनिट है वो भी आपस में मल्टीप्लाई होगी, स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, राइट। तो ओके, अब एक और एग्जांपल देखते हैं हम। सो इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि ये एक मेरे पास स्क्वायर है
इसको स्क्वायर बोल रहा हूं मैं आपको, फिर मैं समझाता हूं क्यों स्क्वायर बोल रहा हूं मैं आपको। इसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर और इसकी है 1/2 सेंटीमीटर, करेक्ट। सो ये इसको हम अगर सॉल्व करें तो एरिया इक्वल्स लेंथ इनटू विड्थ। सो एरिया इनटू लेंथ, एरिया इक्वल्स लेंथ, लेंथ इज व्हाट 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाई बाय विड्थ इज व्हाट 1/2 सेंटीमीटर्स, करेक्ट। तो आंसर क्या होगा, 2 से कैंसिल होगा, सो क्या आ जाएगा 1 और सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब आप क्या है, मैंने इसको बोला था कि ये एक स्क्वायर है। अभी स्क्वायर कैसे, मैं क्या करता हूं, इसको मैं हाफ करता हूं यहां से, राइट। इसको मैंने हाफ किया और इसको भी हाफ किया, तो इस पोर्शन को मैं लगाता हूं यहां पर। सो ये बन गया स्क्वायर, राइट। सो ये भी 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर है। सो 2 सेंटीमीटर इंटू हाफ सेंटीमीटर, मैंने सॉल्व किया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अगर आपके पास कोई स्क्वायर है या रेक्टेंगल है और ट्राइंगल है या सर्किल है या फिर आपके पास कोई भी एरिया है, तो आपको याद रखना है कि उसकी यूनिट जो है वो स्क्वायर में होगी, क्योंकि डॉज करने के लिए जब आपको क्वेश्चन में एग्जाम में पूछते हैं तो वहां पे आंसर लिख देते हैं, लेकिन लिखते हैं कि वो उसका आंसर में ऑप्शन आपको मिला है सेंटीमीटर, यानी कोई आंसर है फॉर एग्जाम्पल 2 into 3, सो 2 into 3 मीन्स यानी 2 3 is 6, सो आज एक ऑप्शन है 6 सेंटीमीटर, एक है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आपको याद रखना चाहिए कि जब एरिया पूछा है आपसे तो इसकी स्क्वायर आप देखेंगे यूनिट, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आपकी वैल्यू होगी, सेंटीमीटर नहीं होगी। सो किसी भी चीज का एरिया पूछेंगे तो उसकी वैल्यू, उसकी जो मेजरमेंट यूनिट है वो सेंटीमीटर यानी स्क्वायर में होगी, चाहे वो मीटर स्क्वायर हो या सेंटीमीटर स्क्वायर हो या मिलीमीटर स्क्वायर हो। सो अभी हमने देखा था कि स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, और अब हम देखेंगे ट्राइंगल का एरिया आप कैसे निकाल सकते हैं। सो ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हम फिर एक रेक्टेंगल को चूज करेंगे, और आपको मालूम है 3 सेंटीमीटर में यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ इनटू विड्थ है। सो एरिया का फॉर्मूला आपको मालूम है, स्क्वायर और रेक्टेंगल के लिए एरिया इक्वल्स लेंथ इनटू विड्थ। सो एरिया लेंथ इनटू विड्थ, सो लेंथ आपको पता है एक 3 सेंटीमीटर है और विड्थ उसकी, या उसको विड्थ आप कह लें, इस तरह से आप 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर, सो आंसर आएगा इसका 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 3 12 और सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ट्राइंगल का आपको एरिया मालूम करना है, तो उसके लिए मैं इसको एग्जैक्टली इसको हाफ में डिवाइड करूंगा। सो ये 2 ट्राइंगल में डिवाइड हो गए हैं। सो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो ये हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एग्जैक्टली, करेक्ट। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इस रेक्टेंगल को हाफ में डिवाइड किया है। सो फॉर्मूला क्या होगा इसका, मींस रेक्टेंगल का फॉर्मूला था, रेक्टेंगल और स्क्वायर का एरिया इक्वल्स लेंथ इनटू विड्थ। जब मैंने इसको बोला कि हाफ में डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब हो गया कि इसको आप हाफ में डिवाइड करेंगे, यानी हाफ मींस 1/2। सो इस 1 रेक्टेंगल के आपने 2 पोर्शंस कर दिए हैं, सो दो यहाँ पे ट्राइंगल बन गए। सो एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्मूला होगा एरिया इक्वल्स हाफ ऑफ लेंथ इनटू विड्थ। बट यहां पे आप लेंथ और विड्थ नहीं कहेंगे, यहां पे हम कहेंगे इसको बेस एंड हाइट। मींस आपको अगर बेस और हाइट की वैल्यू आपको मालूम है तो आप एरिया निकाल सकते हैं किसी भी ट्राइंगल का। इसको मजीद हम आगे लेके चलते हैं। सो फॉर एग्जांपल आपके पास एक ट्राइंगल है, ओके, किसी भी शेप का, किसी भी आप शेप में आपको ट्राइंगल आपको दिखा दिया मैंने। सो आपको डिसाइड करना है कि बेस कौन सी है, इनमें से कोई भी साइड को आप बेस बना सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं इसको बेस बनाता हूं और इसकी बेस की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। अब मैंने इसको जब बेस बोला तो मुझे इसकी बेस को इस तरह से गिराना पड़ेगा ताकि वो बेस की फॉर्म में। अब मैं इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मैं इसको मूव करता हूं, सो ये कैसे हो जाएगा, इस तरह से बनेगा ये।
3 सेंटीमीटर, करेक्ट। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने इसको मूव किया है। सो ये इस तरह से हो गया, क्योंकि मैंने इसको बेस बोला था। अगर मैं इसको बेस बोलता तो मैं इसको ऐसे मूव कर देता, यानी मुझे ग्राउंड लेवल पे लेके जाना है इसको। ये ग्राउंड लेवल पे आ गया है 3 सेंटीमीटर। सो बेस इसकी क्या है, 3 सेंटीमीटर, राइट। आपको फॉर्मूला मैंने बताया था, एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला है 1/2, एरिया इक्वल्स 1/2 मल्टीप्लाई बेस इनटू हाइट। ओके, अब हाइट क्या है, आप इस ट्राइंगल में देखें हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, जो कि इसका वर्टेक्स है। ये एक हाईएस्ट पॉइंट है। आपने क्या करना है, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन आपने ड्रॉ करनी है बेस तक। सो ये इसकी हो गई हाइट, राइट। लेकिन इसको हाइट भी बोलते हैं और कुछ लोग इसको एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। सो ये है हाइट, ये हाइट है, सही। और इसको आप बोलते हैं एल्टीट्यूड। सो आप एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं और उसको हाइट भी कह सकते हैं, राइट। सो एल्टीट्यूड और हाइट जब आपके पास आ जाएगी, और तो फिर आप आराम से एरिया आप इसका ट्रायंगल का मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी हाइट जो है वो है आपके पास 2 सेंटीमीटर्स, राइट। सो फॉर्मूला आपके पास है एरिया इक्वल्स 1/2 बेस इंटू हाइट, करेक्ट। सो 1/2 base is what, 3 centimeter into height is what, 2 centimeter. So 1/2 and 3 2s are 6 and centimeter square. So 2 1s are 2, 2 3s are 6. So answer will be 3 centimeter square. So it will be the area of this triangle. Area of triangle, this triangle will be 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं इसको। ओके, अगर आपके पास एक इस तरह से ट्राइंगल है, सो इसको आप बोलेंगे ये है राइट एंगल ट्राइंगल, करेक्ट, राइट एंगल ट्राइंगल। और फॉर एग्जांपल एक आपके पास इस तरह से ट्राइंगल है, सो इसको हम बोलेंगे एक्यूट। ये एक्यूट ट्राइंगल है। और एक और मैंने ट्राइंगल ले लिया, उसको मैंने कुछ इस तरह से बना दिया। सो ये हो गया ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। सो परपेंडिकुलर आपने गिराना है। फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, इसकी भी 3 है और इसकी भी 3 है, राइट। अब आपने इसका परपेंडिकुलर लेना है इसकी हाइट के लिए। सो इसका वर्टेक्स जो है वो ये है। सो आपने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसका परपेंडिकुलर तो यहीं पे आ गया आपका राइट एंगल का। इसका कहां आएगा, इसका भी परपेंडिकुलर हाइट से ही आएगा यहां से, करेक्ट। सो ये आपकी हाइट हो गई, इस तरह से ये हाइट है आपकी और इसकी हाइट यहां पर ये है, ये हाइट है। और इसको आप एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं। सो हाइट इसकी कुछ भी हो, वो आपको मैंने समझाने के लिए बताया कि अगर आपके पास इस तरह से होगा तो आप किस तरह से निकालेंगे हाइट उसकी। सो फॉर्मूला वही रहेगा, एरिया इक्वल्स 1/2 बेस इनटू हाइट, करेक्ट। सो दिस इज द बेस। इस हाइट की वैल्यू है फॉर एग्जांपल 2, इस हाइट की वैल्यू है इसकी वैल्यू है फॉर एग्जांपल 6, इसकी वैल्यू आपके पास है 3 और इसकी वैल्यू है आपके पास 2, करेक्ट। सो आप इन वैल्यूज को आप इसमें प्लॉट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अब आपको प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ सम्स दूंगा, कुछ एक्सप्रेशंस दूंगा, कुछ वैल्यूज दूंगा। उन वैल्यूज से जो है आप अपने आंसर निकालें और इस वीडियो की कमेंट्स के अंदर मुझे आंसर बताएं। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसी वीडियो के कमेंट के अंदर आप मुझसे पूछ सकते हैं।